ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में ए पी ए कॉमा डी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जहां ए किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है और डी उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे तीन ए पी के सेट्स दिए गए हैं, ए पी 1,3 जहाँ पहले ए पी का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, दूसरे ए पी का फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, और तीसरे ए पी का फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। तो इन तीनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन किया जाएगा तो एक और ए पी मिलेगा ए कॉमा डी जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो हमें उस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का सम क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व कीजिए कि ए पी 1,3 का मान लेते हैं कि पीथ टर्म 1 प्लस p minus 1 into 3, that means 3p minus 2 होगा। Similarly, AP 2,5 का qth टर्म 2 plus q minus 1 into 5 यानी कि 5q minus 3 होगा। And similarly AP of 3,7 का rth टर्म हमने जूम कर लिया 3 प्लस r माइनस 1 इंटू 7 और जो निकल के आएगा वो होगा 7r माइनस 4। अब अगर ये पहले AP का pth टर्म है, ये दूसरे AP का qth टर्म और ये rth टर्म तीसरे AP का, तो ऑब्वियसली अगर कुछ टर्म्स कॉमन होंगे तीनों में तो हम मान लेते हैं कि इसका pth टर्म, इसका qth टर्म और इसका rth टर्म कॉमन होगा, मतलब इक्वल होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि p की वैल्यू को r के फॉर्म में और q की वैल्यू को भी r के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 7r माइनस 4, जहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7r माइनस 2 डिवाइड बाई 3। सिमिलरली अगर मैं 5q माइनस 3 को इक्वेट करूं 7r माइनस 4 से, तो यहाँ q की वैल्यू मिल जाएगी 7r माइनस 1 डिवाइड बाई 5। अब ध्यान रहे कि जो p और q हैं वो तो AP के pth एंड qth टर्म्स हैं, तो उनकी वैल्यू जो होगी वो नेचुरल नंबर ही होगी। मतलब हमें यहाँ पे ढूंढना है एक पर्टिकुलर r जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, इसमें ये 3 से डिविजिबल हो जाए न्यूमरेटर और यहाँ का न्यूमरेटर 5 से डिविजिबल हो जाए। और ध्यान रहे कि जो r है वो इस थर्ड AP का rth टर्म है। तो आप अगर इसके rth टर्म में r की वैल्यू ढूंढते जाओगे, मतलब r की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ एंड सो ऑन, तो यहाँ से कुछ मिल सकता है। तो सपोज कीजिए मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। सो यू हैव टू कीप पेशेंस एंड गो टिल वी फाइंड द पर्टिकुलर आंसर्स फॉर बोथ। सो आप अगर इसको देखोगे तो r की जगह 8 पुट करेंगे, सो यू विल गेट बोथ थिंग सेटिस्फाइड। सो r की जगह 8 पुट करने पे आप यहाँ देखो ये हो जाएगा 54 बाई 3, दैट इज ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे r की जगह 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस 1, दैट इज 55, सो ये हो जाएगा 11। मतलब ये है कि जो पहले AP का 18वां टर्म है, दूसरे AP का 11वां टर्म और तीसरे AP का 8वां टर्म, ये तीनों इक्वल हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो फर्स्ट कॉमन टर्म्स हैं तीनों में उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या निकालना होगा, थर्ड AP में से जो AP 3,7 का है उसका हम 8th टर्म निकाल लेते हैं। तो वो ऑब्वियसली तीनों के लिए फर्स्ट टर्म कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 माइनस 4, सो ये हो जाएगा 52। सो 52 जो होगा वो तीनों में फर्स्ट कॉमन टर्म होगा। मतलब ये कि जो हम AP ढूंढ रहे हैं इसका फर्स्ट टर्म A जो होगा वो होगा 52। अब हमें ढूंढना है D। तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली तीनों कॉमन डिफरेंस का LCM होगा, हो जाएगा LCM ऑफ 3, 5 एंड 7, 105।
तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा रिजल्टेंट AP का वो होगा 105 और जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 52. सो द आंसर शुड बी 52 + 105 और ये हो जाएगा 157.